सिद्धार्थनगर में गुलाब जामुन खाने से 20 बच्चे और 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोरईडीह में दीनदयाल के घर पर गुलाब जामुन बना था, जहां पर पड़ोस के बच्चों ने गुलाब जामुन खाया था और जो 3 महिलाएं हैं, कुल मिलाकर 23 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में उनको भर्ती कराया गया है। वहीं 2 बच्चे जो हैं उनकी हालत नाजुक बनी है। उन दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, उनका भी इलाज जारी है। आपको बता दें कि वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी तबीयत जो है बिगड़ी है। गुलाब जामुन खाए थे पड़ोस में, वहीं से इनकी तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई में भी जो है फूड विभाग जुट गया है। प्राइम न्यूज़ सिद्धार्थनगर। जल जीवन का है अनमोल रतन, इसे बचाने का करे जतन। समय है कम, जागे हम। कहीं न कहीं इस स्लोगन को देते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक गोष्ठी की। भूजल से संबंधित जो सप्ताह मनाया जा रहा है भूजल संरक्षण का, तो उसको 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य में बनाए जा रहे सप्ताह को लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सारे अधिकारी जन जागरूकता के लिए लग जाएं। कहीं ऐसा न हो कि लोग पानी का जो नाजायज़ खर्च करते हैं, इससे आने वाले समय में और समस्या न हो। इसको देखते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सारे अधिकारियों को शपथ दिलाया कि आप लोग जल संरक्षण के काम को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए वहां पर उपस्थित डीएफओ, कृषि विभाग के अधिकारी, बीएसए, भूमि संरक्षण से मतलब जितने अधिकारी थे, सारे अधिकारियों ने एक साथ जहां शपथ लिया, वहीं गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेन हार्वेस्टिंग वाटर पर ध्यान दिया जाए, इस कार्यक्रम को कायदे से चलाया जाए, जिससे जो वर्षा का पानी है वो उसका संचय एक जगह इकट्ठा किया जाए, जिससे जो है कहीं ऐसा ना हो। वहीं विभाग वाले ये एक वाटर बजट बनाएं, कितना जो है हम पानी रिचार्ज कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। वहीं जन जागरूकता को लेकर एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने रवाना भी किया, जो पूरे जनपद के हर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर तक जाकर लोगों में जागृति लाएगा कि कैसे हम पानी को बचाएं। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। जहां पर एक ओर सरकार द्वारा बनाई जा रही अच्छी सड़कों ने लोगों को ये रास्ताएं आम कर दी हैं, कम समय में लोगों को चलना शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाएं भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हम चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें या हाईवे की, आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट तो कहीं बस भिड़ंत, कहीं ट्रक भिड़ंत, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बिदनू थाना क्षेत्र के शंभुआ पुल के नीचे देखने को मिला, जहां एक भाई बहन स्कूल जा रहे थे और अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची भीड़ ने प्रशासन को भी सूचना दी और प्रशासन के पहुंचने के बाद में परिजन भी वहां पहुंच गए, लेकिन परिजन के पहुंचने के बाद में अभी भी वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग वहां पर जो परिजन हैं और उनके मिलने जुलने वाले हैं, वो शव को उठाने नहीं दे रहे, जिसको प्रशासन अभी भी समझाने में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़ कानपुर। मैनपुरी जनपद एक मामला सामने आया, जो जालसाज युवक नौकरी की लगवाने के नाम पर ठगी का शिकार अपने लोगों को बनाते हैं। ऐसा ही मामला मैनपुरी जनपद थाना कोतवाली का है, जहां पर मैनपुरी थाना कोतवाली निवासी पूजा कुमारी, जो कि युवती एक सौरभ नाम अग्नोत्री नाम के एक युवक, जो कि ऊसरा हार इटावा का निवासी है, उसने नौकरी लगवाने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी वर्ग की नौकरी दिलवाने की कहकर 1,90,000 रुपये की ठगी की। पूजा ने बताया कि उसको 2021 में
उसने एक परीक्षा दी थी, उसी में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक ने 1,90,000 रुपये की ठगी की। उसकी जब नौकरी ना लगी तो उसने कई बार उस युवक से जब बात की और पैसे लौटाने की बात की, तो सौरभ अग्नोत्री नाम का जो आरोपी युवक है, जो लोगों के साथ इसी तरीके से ठगी का शिकार लोगों को बनाता है, उसने गाली गलौज की और पैसे न देने के लिए मना किया। तो जब थाना कोतवाली में एक शिकायती प्रार्थना पत्र पीड़िता ने मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस को दिया, तो साइबर सर्च टीम और थाना कोतवाली पुलिस ने सौरभ नाम के जो आरोपी है, सौरभ अग्नोत्री को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया, जब उससे और भी उसका क्राइम का जो ग्राफ है खगाला, तो बताया कि आरोपी ऐसे 18 लोगों का ठगी का शिकार बना चुका है। वहीं पूजा की सहेली जो फरकाबाद निवासी है मोनी, उससे भी उसने 1,50,000 रुपये की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी के कब्जे से उसके आरोपी के नाम के 2 अलग अलग नामों के 2 आधार कार्ड बरामद किए, 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी आरोपी से बरामद किए गए। आरोपी से नगद 35,000 पुलिस ने बरामद किए गए। आरोपी के अभी क्राइम का ग्राफ क्या है, अन्य थानों में उसकी सूचना दी गई है। पूरा खगाला जा रहा है आरोपी पर, पहले से क्या मुकदमे, आरोपी का इतिहास क्या है, पुलिस लगातार खगाल रही है। मैनपुरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां योगी सरकार लगातार लोगों को सचेत कर रही है, बैंकें सचेत कर रही हैं, किसी को OTP शेयर ना करें, किसी के बहकावे में ना आए। जब सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाती हैं तभी उसमें आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में किसी को पैसा न दें, किसी के जालसाज के चक्कर में ना फंसे, वरना ठगी का शिकार होते रहेंगे। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। इस समय हम यमुना के किनारे हैं, जहाँ पर जो कि राज्य मंत्री संदीप सिंह जी हैं, वो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए पहुँचे हैं। जो ग्रसित बाढ़ के जो क्षेत्र हैं उनमें लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मोटर बोट के द्वारा आप देख सकते हैं। उनके साथ में मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे भी मौजूद हैं। साथ ही साथ जिले के तमाम आला अफसर भी उनके साथ में मौजूद हैं। और तमाम जो कि बाढ़ के जो ग्रसित क्षेत्र हैं उनका जगह जगह पहुंचकर मोटर बोट के माध्यम से पहुंच करके भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों का जायज़ा ले रहे हैं। आखिरकार इस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार जो कि प्रशासन की ओर से यह प्रयास भी किया जा रहा था कि लोगों को समय से रहते ही उचित स्थान, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। जो ग्रसित बाढ़ क्षेत्र हैं उनसे जो तमाम जो कि राहत कैंप भी बनाए गए हैं, चौकियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर लगातार लोगों को पहुँचाया जाने का काम किया जा रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं लगातार जो कि मंत्री हैं वो भ्रमण कर रहे हैं। देख सकते हैं मोटर बोट के द्वारा लगातार सरकार की मंशा है किसी भी तरह से जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं, किसी प्रकार से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाए। उसके लिए लगातार जो कि जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएँ की जा रही थी। फिलहाल जो कि संदीप सिंह जो मंत्री हैं वो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनका भ्रमण करने के लिए पहुँचे हैं। मथुरा से प्राइम न्यूज़ के लिए मनोहर पटेल। जनपद बागपत में जिलाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई का मामले सामने आया है। बात करें पूरे मामले क्या है, तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो जनपद के बड़ौत थाना क्षेत्र में पड़ता है, बड़ौत नगर में पड़ता है, उसका निर्माण चल रहा था। तो उसको जो है संबंधित विभाग को सौंपने की तैयारी चल रही थी, हैंड ओवर की तैयारी चल रही थी। तो जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। तो उसमें भ्रष्टाचार की एक नई सारी तमाम जो प्रकाश थी सारी पूर्ण जो है हदें पार कर दी गई थी। दीवारों का जो प्लास्टर था वो हाथ से छूट रहा था, उसमें जल लगता था कि सीमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बालू की मात्रा इसमें लगाई हुई है। जिसके चलते तमाम खामियां पाई गई। जो बच्चों के जाने का रैंप था, चलने का रैंप था, वो भी जो है लंबाई चौड़ाई में छोटा पाया गया, कम चौड़ाई का पाया गया। जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा तमाम संबंधित अधिकारियों को लताड़ लगाई गई है तथा तमाम संबंधित के खिलाफ एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसके चलते उक्त जो जांच कमेटी बनेगी वो तमाम मामले की जांच कर संबंधित को रिपोर्ट देगी, जिलाधिकारी को उसकी रिपोर्ट देगी। ऐसा नहीं है कि जिलाधिकारी द्वारा पहली बार जनपद में आने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अब जो जिलाधिकारी की जो कार्रवाई है, कार्य प्रणाली है, उससे तमाम संबंधित विभागों में खड़गम सा मचा है। तमाम जो कर्मचारी संबंधित है उनमें एक दहशत का माहौल सा है। चूँकि जिलाधिकारी बागपत जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पूर्व में भी अनेकों मामलों की जांच की, अनेकों निर्माण की जांच की गई, तमाम में भारी अनियमितता पाई गई। जिस प्रकार से बड़ौत के जो है
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, स्थलीय जमीनी निरीक्षण किया गया, तो बहुत सारी खामियां सामने आई हैं। रैंप में कमी पाई गई, उसके दरवाजों में कमी पाई गई, उसकी जो दीवारें थी, जो उसकी अलमारियाँ बनी हुई थी, ऐसे जल रही थी मानो बरसों पुरानी हो, उनको सदियों बीत गई हो। इस प्रकार की हालत देखकर जिलाधिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तमाम से संबंधित में जानकारी ली गई, तो बता दें इसकी जिम्मेदारी यूपी सड़कों की जिम्मेदारी थी, उसको उसके द्वारा इसका निर्माण करना था, उसके ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण करना था। जिलाधिकारी द्वारा बार बार जो सवाल करने पर एक ही जवाब दिया कि हमने जो फाइल लगा दी, उसमें फाइल लगा दी है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज निर्देश दिया तथा संबंधित से जो भी इसमें दोषी पाई जाएगा, जो इसमें खामियां पाई जाएंगी, उन खामियों को देखते हुए जो इसमें कमी पाई गई, समिति की जो रिपोर्ट होगी, समिति की रिपोर्ट के आधार पर तमाम से जो रिकवरी की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तमाम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो सिडको के अधिकारी हैं या विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो उसके खिलाफ जो रिकवरी होगी, रिकवरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस प्रकार से जिलाधिकारी बागपत ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं। तमाम जो जितने भी अधिकारियां हैं, जितने भी जो है संबंधित विभाग है, तमाम में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। तमाम जो है एक दूसरे का मुंह को ताक रहे हैं, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए। जिस प्रकार से ये कार्रवाई की है डीएम द्वारा, जिलाधिकारी बागपत द्वारा कार्रवाई की गई है, तमाम जनपद में एक हड़कंप सा मचा हुआ है, पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, वो सारे पढ़ते हैं, उनकी जो बिल्डिंग है वो उनके जीवन कहीं ना जिस प्रकार से जो है उसमें कार्य उसमें बिल्डिंग बनाई गई है, जिस प्रकार उसमें जो खामियां पाई गई हैं, जिसमें अनियमितता पाई है, गुणवत्ता नहीं पाई गई, कहीं ना कहीं उसमें रहने वाले बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कह सकते हैं। क्योंकि कभी भी अगर गुणवत्तापूर्वक सामग्री नहीं लगाई गई है, उसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी किस सब की होगी। इन तमाम अहम सवालों के साथ सुनील अग्रवाल, कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ, प्राइम न्यूज़ बागपत। सोनभद्र के चौपन चुनाव रेलखंड के खैराही रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पलटाने की एक साजिश रची जा रही थी, जिसे आरपीएफ और रावतगंज कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकाम कर दिया। सोमवार के भोर में हुई मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसने 390 पेंडालिप खोल के जो रेल के पटरियों में क्लिप लगाए जाते हैं, ट्रेन को पलटाने की साजिश रच रखा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि 7 जुलाई को खैराही रेलवे स्टेशन के पास 54 चुनाव रेलखंड पर 390 पेंडलों क्लिप को खोलकर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा रही थी, जिसपे समय रहते मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह द्वारा एक टीम बनाई गई और जो लोगों पर मुखबिर के द्वारा सूचना को प्राप्त करते हुए दबिश देकर अभी सोमवार को भोर में कटपुरवा मोड़ पे जो कर्मा थाना के अंतर्गत आता है, हल्के मुठभेड़ में 4 को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 3 अरौरा के रहने वाले थे, जिला मिर्ज़ापुर, और 1 बनारस का रहने वाला था। 4 को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और रेल संरक्षा पर सोनभद्र में एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया, जिसको पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया गया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। उत्तराखंड में हो रही बरसात के बाद अब संभल में भी बाढ़ आई है और बाढ़ आने से कई गांव जो हैं चपेट में आए हैं इसकी। और दरअसल आपको बता दें पूरा जो मामला है संभल के 42 गांव को बताया जा रहा है, जहां लगभग 42 जो गांव हैं जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। और वहीं जिस तरह से बाढ़ आई है, आप तस्वीरों में आपको सीधा दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से किस तरह से बाढ़ आ रही है, किस तरह से जल चला है। सामने ये मकान है, झोंपड़ी है, जो बच्चे जो आ रहे हैं, कितनी समस्या है लोगों के लिए। और जहाँ जो पशुओं के लिए चारे के लिए कितनी बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है लोगों के लिए। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, भोजन बनाने के लिए भी समस्या लोगों को हुई है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बच्चे मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार संभल में बाढ़ आई है तो कई गाँव जो है इसकी चपेट में आ गए हैं, लगभग गाँव में पानी घुस गया है। और पानी घुसने के बाद जो लोगों के लिए समस्या शुरू हो गई है। वहीं संभल में जिस तरह से लगभग 100 लोगों ने पलायन किया था, 100 लोगों के घरों में पानी घुसा था, उसके बाद प्रशासन तब से अनदेखी कर रहा था। और जैसे ही खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद लोगों की सुरक्षा की बात की। वहीं हम जिस वक्त मौजूद हैं संभल के राजघाट गंगा तट पर, और जो जल है, जल का स्तर जो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। और वहीं लगातार जो जल है खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर जा चुका है, लगातार जल बढ़ रहा है।
जिस तरह उत्तराखंड में बरसात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो नदियाँ उफान पर आ गई हैं, लोगों को समस्याएं खड़ी हुई हैं, लोगों के लिए बरसात आफत बनी है, रोजी रोटी के साथ साथ पशुओं के लिए चारे के लिए बड़ी समस्याएं लोगों के लिए हो रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ किस तरह से तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, सामने पीछे घर हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं और सामने जो लोग आ रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कितनी समस्या लोगों को हो रही हैं यहाँ पर इस समय। तो प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से सुरक्षा के लिए 16 चौकियाँ बनाई हैं, बाढ़ चौकी बनाई गई हैं। यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है, पूरी तैयारी के साथ इसमें लगा हुआ है। और वहीं कल कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने लोगों के लिए राशन सामग्री बांटी है और लोगों के लिए पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। और वहीं प्रशासन जो है डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क भी कर रहा है और जानकारी ले रहा है लगातार। जिस तरह से वो एक गाँव, ये उदिया नंगला है, बंजागी में गाँव में पानी पहुँच चुका है, तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। संवाद संतोष यादव, प्राइम न्यूज। मैनपुरी पुलिस को एक मिली बड़ी सफलता। बाइक चोरी के आरोपी चोर को मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 3 अलग अलग जगहों से 5 बाइकें बरामद की गई हैं। जो चोर हैं, 2 आरोपी चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक है आशीष उर्फ सीटू, जबकि दूसरा अश्विनी कुमार। ये 2 बाइक चोर पकड़े गए हैं जो पुलिस हिरासत में हैं। इन चोरों ने लंबे समय से ये चोरी कर रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। मैनपुरी जनपद में लगातार बाइक चोरी का सिलसिला जारी है, जहां कहीं ना कहीं ये चोर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 2 चोरों के कब्जे से इनसे 5 बाइकें बरामद की गई हैं। ये दोनों ही, जो आशीष उर्फ सीटू और अश्विनी कुमार, ये दोनों आरोपी थाना भोगांव के ग्राम नाका निवासी हैं। दोनों ये नाका के रहने वाले थाना भोगांव क्षेत्र के हैं। इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से आरोपियों के कब्जे से 5 बाइकें बरामद की हैं। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वह ये काम काफ़ी समय से कर रहे थे। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है जो बाइक चोरों की गिरफ्तारी की है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने घटना के संबंध में पूरा जानकारी दी है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत इस की कार्रवाई की जा रही थी। पूरे जनपद में लगातार बाइक चेकिंग अभियान जारी है और लगातार ये बाइक चेकिंग का अभियान लगातार जारी है और चल रहा है। इनमें जो बाइकें चोरी हो रही थी कस्बों से, शहरों से, उनको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से वाहन चेकिंग सुबह और शाम दोनों टाइम लगाए जाते हैं, चौराहों पर, तिराहों पर, जो कि ये जो बाइक चोर हैं ये किसी भी तरीके से पकड़े जाएं और मैनपुरी जनपद में बाइक चोरी की घटनाएं रोक सकें। मैनपुरी में बाइक चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, मगर चोर बाज नहीं आ रहे और लगातार बाइकों की चोरी कर रहे हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति की गलियारों में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा 2024 का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चाहे हम पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर आज बेंगलोर में कहीं ना कहीं एक बैठक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि 26 दल कहीं ना कहीं शामिल हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में जिस तरीके से एक बैठक एनडीए द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 38 दल कहीं ना कहीं आएंगे और 38 उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से 38 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 26 दल विपक्ष के पास हैं। अब विपक्ष जिस तरीके से मोदी सरकार को हटाने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नज़र आ रही है, उसमें कितना सफल होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब कुनबा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी बड़ी होती हैं, जब गठबंधन बड़ा होता है तो समस्याएं भी बड़ी होती हैं। ऐसे में किस तरीके से ये लोग जो 80 की 80 सीटों को जीतने का भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है, उसको कैसे रोक पाएंगे, ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीडीए पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरीके से अब ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय सभी जितने अगले वर्ण के लोग हैं उनको साधते हुए नज़र आ रहे हैं। एक क्षत्रिय सम्मेलन भी कराने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जूही सिंह को इसकी कमान दी गई है। जिस तरीके से जूही सिंह को कमान दी गई है, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को भी मजबूत करने के लिए तैयारी कर ली है। तो अब माना यह जाए कि जिस तरीके से विपक्ष एकदम पूरी तरह से तैयार है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। अब दल और विपक्ष और दोनों एकजुट बहुत मजबूती से
कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी। अब देखना ये होगा किसका पलड़ा भारी होगा, कि भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के साथ जिस तरीके से, या विपक्ष जो एकजुट है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आएगा। लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव में ही कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। मैनपुरी जनपद में जहां लगातार गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं मैनपुरी पुलिस लगातार ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपियों की धरपकड़ लगातार कर रहा है। वहीं करहल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने 3 गांजा तस्करों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 60 किलो गांजा और जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पूरी घटना के संबंध में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ये गांजा तस्कर रायपुर छत्तीसगढ़ से ये गांजा लेकर आ रहे थे और ये मथुरा और अलीगढ़ में सप्लाई के लिए ला रहे थे। इन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। 10 लाख रुपए कीमत के अवैध गांजा जो मादक पदार्थ उसको बरामद किया है और जो 3 आरोपी हैं उसमें मोहम्मद शोएब और उमा शंकर ये अलीगढ़ के निवासी हैं, जबकि जयवीर सिंह ये कुराउली थाना मैनपुरी का निवासी है। ये 3 आरोपी पकड़े गए। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से कई वाहनों को बदल कर ये मार्ग के रास्ते ये आ रहे थे, जो करहल पुलिस और सर्विलांस टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी गिरहोर जाने वाले मार्ग पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर इन आरोपियों को पकड़ा है और सभी आरोपियों को पकड़ा गया। इन सभी पर कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जा रहा है। हालांकि मैनपुरी सीमा से गुजरने वाले ये जितने भी आरोपी हैं इस तरीके के जो मादक पदार्थ लेकर यहाँ से गुजरते हैं सप्लाई के लिए, तो इनको पुलिस मैनपुरी धर दबोचती है। हर सप्ते एक दो ज़रूर ये गांजा तस्कर पकड़े जाते। गांजा तस्करी का जो खेल है ये लगातार चल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा। पुलिस की इतनी धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है, फिर भी अगर माना जाए तो ये गांजा तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मानव नस्ल को ही बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो नशीला पदार्थ लेकर जाते हैं, इससे जो इसके ज़रूरतमंद हैं लोग वो उसको खरीदते हैं और उससे नशा करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो ख़राब होती जाएंगी। जहां मैनपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर और उनको जेल भेज रही है। और ये मैनपुरी पुलिस और सर्विलांस टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी मची हुई है। अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बैठक की थी, जिस बैठक में उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमें मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ना है और उसमें सफल होना, अपनी जीत हासिल करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2009 की तरह हमें अपना एक बार फिर से परचम लहराना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर बात की जाए उनके बैठक की, तो उनके बैठक में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे जो शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर बृजलाल खाबरी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने ये कहा कि यदि आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग यदि साथ नहीं देंगे, तो फिर से कांग्रेस पार्टी आखिर कैसे अपनी जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी। साथ ही उनका ये भी कहना है बृजलाल खाबरी का कि विपक्ष का ही 2024 में जीत होगा, भाजपा को हराना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा बृजलाल खाबरी ने कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस को कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस पार्टी कहाँ है, इस बात का हम लोगों को उनको जवाब देना है कि कांग्रेस पार्टी 2009 की तरह 24 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करेगी। अब उसी तरह आज भी बृजलाल खाबरी का बैठक है, जिस बैठक में देखना अब ये होगा कि उनके सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं या नहीं, या फिर पिछली बैठक की तरह ही कुछ पदाधिकारी नहीं भी शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।